हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कराने वाली क्लास 11th के अंतर्गत बायोलॉजी का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। ये पेपर कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया। हिंदी इंग्लिश का भी सोल्यूशन दे दिया है। इसका मिल जाएगा। इसके बाद आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिलेगा। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। प्लेस बनी हुई क्लास 11th वार्षिक पेपर सोल्यूशन 2024 के नाम से बनी हुई। वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं MCQ। कोड कोई भी आ जाए आपके एग्जाम में, आप टेंशन मत लिया करो। यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको आप पढ़ लिया करो। ठीक है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोएंजाइम होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें हो जाएगा एक से कम। ये 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें स्नायु, लिगामेंट। ओके, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ICZN का क्या अर्थ है? 1 मार्क में है, शॉर्ट में आपको बता दूंगी। ठीक है, ज्वाला कोशिका किस संघ के सदस्यों में पाई जाती है? ये प्लेटीहेल्मिंथेस के संघ के सदस्यों में पाई जाती है। इसमें आप लिखना जाइलम कोशिकाएं। रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? एनीरिया रोग क्या होता है? ये देख लेते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म लिख देना, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, 1 मार्क में है, तो आप इतना लिख दीजिएगा, सफिशियंट है। ज्वाला कोशिका मैंने आपको बताई दी। ठीक है, ये वाला संघ लिख देना आपको, प्लेटीहेल्मिंथेस। ये रक्तदाब वाला करना आपको। ठीक है, ये लिख दीजिएगा स्फाइगनोमैनोमीटर। ओके, या आप रक्तचाप मापी भी लिख सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन है, एनीरिया रोग क्या होता है ना, ये आप इतना लिख दीजिएगा, इतना सफिशियंट है। ओके, ये हो गया। तो ये हो गए सारे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ये भी वेरी शॉर्ट ही है। इसमें हो जाएगा ग्रेना। कौन से भाग में होती है? ग्रेना भाग में होती है। ठीक है, ग्रेना ये लिख देना है। कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार मनुष्य को हानि पहुंचाता है? तो हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी होती है वो बढ़ जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक आना। तो हार्ट अटैक की बीमारी इससे ज़्यादा बनती है। ठीक है, 100 मिलीलीटर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप लिखेंगे 20 मिली होती है। कितनी? 20 मिली। ठीक है, 20 मिलीलीटर हो गया। अब इधर से है, मानव मस्तिष्क के सेरिब्रम के 2 कार्य और श्वसन प्रकाश श्वसन में 2 अंतर। 2 मार्क्स में, तो देख लेते हैं पहले ये सेरिब्रम के 2 कार्य लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और ये 2 अंतर पूछे हैं 2 मार्क्स में, तो आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजीली याद हो जाए। इसमें 2 पूछे गए, तो आप जो आपको इजीली याद हो जाए, बहुत ही सिंपल है, कोई भी आप 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, इधर से 2, इधर से, जो अच्छा लगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 से 3 मार्क्स के सारे हैं। ठीक है, लाल सवाल भूरे सवाल में अंतर, अंतःस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर। बायोलॉजी में जितने भी अंतर हैं सारे याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोड आ जाए, अंतर बहुत पूछे जाते हैं। इसमें देखो कितने सारे अंतर आए हैं। ये हो गया, ये हो गया, विटामिन हार्मोन्स में अंतर आ गया, है ना। ये देख लेते हैं। इधर मैं आपको ये वाले करवा दे रही। ठीक है, सारे पेशीय थकावट पर टिप्पणियां पे पूछी गई। वृक्कों के 4 विकार, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में अंतर पूछे हैं। देखो अंतर यहाँ पे भी है। ये भी देख लेते हैं, ये भी 3 मार्क्स में। ये भी अंतर है, देखो पादप हार्मोन्स हो गया। ये अंतर फिर से आ गया, गोल्जी का पर टिप्पणी। तो एक साथ पहले ये देख लेते हैं, फिर हम करेंगे लॉन्ग 5 मार्क्स में, है ना। पहले 3 मार्क्स के पूरे कर लेते हैं कंप्लीट। मैं आपको सारे सिक्वेंस में बता रही हूँ। 4th का है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आप पूरा इस तरीके से लिख देंगे। 3 मार्क्स में है, ये सफिशियंट है इतना। ओके, ये 4th का है, लाल सवाल और भूरे सवाल में अंतर। ये हो गया, या आप बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में जो अंतर है ना, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का ये हो गया, और ये हो गया बहिस्रावी ग्रंथियाँ। ओके, विटामिन और हार्मोन में जो अंतर पूछा गया 3 मार्क्स में है, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। एक ये हो गया। ओके, ये हो गया। सेकंड ये वाला लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया 3rd पॉइंट। ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये 5 का वाला है, पेशीय थकावट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अंतर, है ना, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 2nd पॉइंट। इस तरीके से लिख दीजिएगा। 3 मार्क्स में सफिशियंट है इतना। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। ये 5th का वाला है। ठीक है, इसके रीजन्स आप लिख देंगे।
ठीक है, तो ये हो गया। ये 6 का है, 3 मार्क्स में है। ये भी आप देख सकते हैं अंतर कितने पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको अंतर अच्छे से याद कर लेने, कोई भी कोड आ जाए आपको अंतर मिलेंगे। ये 6 का है पादप हार्मोन्स का महत्व, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं किस तरीके से महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारे आपको नाम लिख देने हैं। ये बहुत पूछा जाता है फलों को पकाने में, एथिलीन, ठीक है, ये भी हार्मोन्स ही है। ये सारे पादप हार्मोन हैं। एक क्वेश्चन आया गोल्जी काय पर टिप्पणी लिखिए, तो पहले आप लिख देंगे इसकी खोज किसने की, ओके। इसके बारे में आप लिख देंगे, ओके। फिर इसके कार्य यहाँ तक, बस, क्योंकि 3 मार्क्स में इतना सफिशियंट है। अब देख लेते लॉन्ग 5 मार्क्स में। इधर से मैं आपको ये वाला करवाऊंगी, मानव मस्तिष्क वाला। इधर से ये सहबाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी, ओके। और इधर से तंत्र का ऊतक वाला, ये 10th क्लास में भी है, ठीक है। ये वाला करवा देते, इधर से ये वाला, और इधर से मस्तिष्क वाला, ओके। ये 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। ये हो गया 7 मस्तिष्क वाला, है ना। इसके पार्ट्स लिखेंगे इस तरीके से, आप यहाँ तक लिख देंगे। ये डायग्राम आप अपनी बुक में से बना लीजिएगा, जहाँ से आपको मिल जाए, ठीक है। ये 8th वाला है, ठीक है, सहवाल और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो आप सहवाल के बारे में लिखेंगे पहले, ओके। उसके बाद आप जिम्नोस्पर्म का कर देंगे, है ना। तो ये हो गया लॉन्ग में। अब ये लास्ट वाला रह गया है तंत्र का ऊतक वाला, ये आप लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। ये कार्य लिख देंगे इसका, और ये डायग्राम, ओके। ये केंद्रक लिखा हुआ है यहाँ पे, केंद्रक, ये कोशिका काय है, ठीक है। इस तरीके से आप, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बना लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और हिंदी इंग्लिश का देख लीजिएगा, इसके बाद आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का मिलेगा, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।